नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये क्लास फ्रेंड्स आपके 60 नंबर की तैयारी कराएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम 1-2 नंबर से रह जाते हैं। और इतनी तैयारी जब करते हैं और रिजल्ट देखते हैं कि हमारा 1 नंबर से रह गया, हमारा 2 नंबर से रह गया, तो मित्रों बहुत दुख होता है। इसलिए इस क्लास को आप लोग बहुत ही ध्यान से देखेंगे। अगर आपको ये अच्छी लगती है तो अपने सभी मित्रों को अवश्य शेयर करना। तो बात करेंगे आपकी जितने भी सीटेट जुलाई 2024 की तैयारी कर रहे हैं, तो आखिर में हम एसएसटी की तैयारी कैसे करें, यानी कि सामाजिक विज्ञान की। और अब मित्रों आपको पता है प्रश्नों का जो लेवल है वो दिन पर दिन कठिन होता जा रहा है। पहले जो परीक्षा थी सीटेट की उसमें इतने लेंथी प्रश्न नहीं आते थे, लेकिन अब आपको मेहनत तो करनी ही होगी। अब ये मत सोचना कि मैराथन देख करके हम पास हो जाएंगे या फिर 15 दिन की तैयारी से हम पास हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। जितने भी आप लोग इंटरव्यू देखते हैं यूट्यूब पर, उनकी पहले से तैयारी होती है। इसलिए वो कह देते हैं कि हमने 5 दिन की मैराथन देखी थी, हमने 5 दिन के अंदर अपना सीटेट क्वालिफाई कर लिया था। लेकिन आपको मेहनत करनी होगी, ठीक है। तो बात करेंगे कि सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी की तैयारी कैसे करें। ये आपको 60 नंबर दिलाती है। एसएसटी का जो टारगेट है, अगर आप अपना 55 मान के चलते हैं, जब जाकर के आपके 45 नंबर आएंगे, तो आपका टारगेट अवश्य होना चाहिए कि आपकी बार हमें सीटेट पास करना है और सामाजिक विज्ञान में भी अच्छे नंबर लेकर के आने हैं। तो फ्रेंड देखिए, यानी कि एसएसटी जो आपकी होती है ये 60 नंबर की होती है। कितने की होती है? 60 नंबर की सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान की तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपके पास में सिलेबस होना बहुत जरूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि एसएसटी में आखिर में आता क्या है, जिससे हमारी परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आ पाते हैं। तो ये जान पाएंगे आप किससे? सिलेबस के आधार पर। अगर आपके पास में सिलेबस नहीं है तो फ्रेंड्स आप लोग सीटेट की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जो भी आपके पास में प्रैक्टिस सेट है उसमें दिया गया है, आप वहां से भी देख सकते हैं। एसएसटी की तैयारी के लिए एनसीईआरटी की बुक का होना बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी की बुक अगर फॉलो नहीं करते हैं तो आपका एसएसटी में अच्छे नंबर नहीं आ पाएंगे। और इसके बाद में आपको P/Q अवश्य हल करने हैं, ठीक है। तो आपका एसएसटी 60 नंबर का होता है। 40 नंबर जो भी आपका पाठ्यक्रम दिया गया होता है उसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन दिए जाते हैं 40 नंबर का। 20 नंबर का आपका शिक्षा शास्त्र आता है, यानी कि पेडागोगी। सिलेबस में आपको देखो इतिहास पढ़नी है, भूगोल पढ़नी है, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पढ़ना है और अध्यापन संबंधी मुद्दे। ये अध्यापन संबंधी मुद्दे जो होते हैं ये आपको 20 नंबर दिलाते हैं। और इन सबकी तैयारी यानी इतिहास, भूगोल, सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की तैयारी आपको करनी है, तो उसके लिए आपको 6 to 8 की बुक लेनी होगी। कितने की? 6 to 8 की बुक लेनी होगी। वो भी आपको एनसीईआरटी की बुक लेनी है मित्रों। इसी के दौरान आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास में P/Q नहीं है, प्रैक्टिस सेट हल नहीं है, प्रैक्टिस सेट आपने नहीं लिया है, तो ये प्रैक्टिस सेट आप लोग देख सकते हैं। ये यूथ का है और साथ ही साथ इसमें आपका ये सिलेबस भी दिया गया है। इस सिलेबस के आधार पर आप लोग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आप लोग इसमें लगाना कि कितने आपके क्वेश्चन सही जा रहे हैं, और जहां भी आपको गलती नजर आए सर्कल बनाना और उस टॉपिक का अच्छे से तैयारी करना, ठीक है। तो ये है आपका प्रैक्टिस सेट। देन इसके बाद में यानी एनसीईआरटी की बुक, तो देखिए आपको 6 और 7 और 8 की बुक लेनी है। जो 6 में दिया गया होगा वो 7 में नहीं होगा। अगर आप सोचते हैं कि 8 की ले लेंगे तो 8 में कुछ नया दिया गया होगा, क्योंकि 6 में 6 वाला, 7 में 7 वाला, और 8 की जब बुक लेंगे तो उसमें लिखा होगा कि ये टॉपिक आपने 6-7 में पढ़ा है, इसलिए ये इससे आगे का है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जैसे आप देख पा रहे हैं सामाजिक विज्ञान की है, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं हमारे अतीत, इतिहास। ये आपके एनसीईआरटी की है, ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, ये लिख रहा है एनसीईआरटी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण
परिषद, ठीक है। ये आपका इतिहास का है, ये देख सकते हैं। आपकी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन, ये भी आपकी एनसीईआरटी की है, ये राजनीतिक जीवन की है, ठीक है। और इधर आप देख सकते हैं, ये है आपकी यानी कि नागरिक शास्त्र, संसाधन एवं विकास, ये संसाधन एवं विकास की है। इस तरीके से आपको ये बुक पढ़नी है। अगर आप तैयारी करते हैं तो 1 महीने के अंदर अपनी एसएसटी की अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो ये है बुक, ठीक है। इनकी सहायता से सामाजिक विज्ञान को, जिनको डर लगता है कि प्रश्न जो है लेंथी आते हैं, समझ में नहीं आते हैं, तो उन सब का सॉल्यूशन इसके अंदर दिया गया है। बस आपको ये पढ़नी होगी। ये थी मित्रों बुक, इसके द्वारा आपको एसएसटी की तैयारी करनी है। और अब की बार तो आपको करनी है, क्योंकि अब देख सकते हैं कि प्रश्नों का लेवल, बात कर रहे हैं हम आपके सामाजिक विज्ञान की। देखिए प्रश्नों का लेवल बहुत कठिन हो गया और आपने प्रैक्टिस सेट हल किए हैं। तो जैसे आपके ए बी सी डी दे दिया गया होगा, और इधर आंसर में भी आपको इस तरीके के दे देते हैं कि ए बी सी या डी, या फिर ए बी सी, इस तरीके से आपको मिला करके, अगर आपका ए बी सही है तो यही आपको शक्ल बनाना होगा। इधर आपके मिलान के आ गए हैं, ठीक है। मिलान वाले क्वेश्चन आपकी परीक्षा में भर भर के आते हैं। इधर आपके अभिकथन और कारण, ठीक है, ये प्रश्न भी आपके काफी आते हैं। तो इन सभी की तैयारी आपको अच्छे से करनी होगी। और मित्रों आपको सामाजिक विज्ञान का अपना टारगेट फिक्स करना होगा कि अब की बार हमको 55 नंबर लाने हैं। तो 55 नंबर की अगर आप तैयारी करते हो तो फिर जाकर के आप लोग 40 या 45 नंबर लेके आ पाएंगे। तो आपको इसी अकॉर्डिंग तैयारी करनी होगी। P/Q को हल कीजिए जितना हो, और बाकी का आपका शिक्षा शास्त्र जो है, ये अध्यापन संबंधी मुद्दे जो हैं, ये आपके CDP में से भी क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर, जो आपको 20 नंबर दिलाते हैं। बाकी के 40 नंबर जो अभी मैंने आपको पुस्तक बताई हैं, एनसीईआरटी ही फॉलो करनी है। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं सीटेट से संबंधित आप लोग परेशान हैं, तो मित्रों देखिए हिंदी की तैयारी कैसे करें, ईवीएस की कैसे करें, गणित की कैसे करें, आपको सभी की जो समस्याएं हैं वो YouTube पर डालिए। सभी का भंडार पड़ा हुआ है, समस्याओं का समाधान है। बस आप लोग क्या है, इधर उधर भटकते हैं और फिर कहीं ना कहीं आपकी सीटेट की परीक्षा रह जाती है। तो मित्रों आपकी बार आपको ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि आपको पता है कि आगे जो परीक्षाएं होगी सीटेट की, उसमें आपको चेंजिंग देखने को मिलेगा। तो इसलिए आप लोगों को सीटेट की तैयारी कर रही हैं, और जहां तक आप लोग परेशान हैं एसएसटी की तैयारी को लेकर के, तो एसएसटी के लिए आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए। इधर आपके पास में सिलेबस का होना बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी की बुक आपको फॉलो करनी है, और देन आपको P/Q हल करने हैं। P/Q जब हल करें तो आप देखना अपना स्कोर कि कितना बन रहा है, 40 प्लस है या 45 प्लस है या आपके 50 प्लस है। तो आखिर में हमारी गलती कहाँ है, जहां भी आपको गलती नजर आ रही है वहां शक्ल बनाइए और उस टॉपिक को आप लोग अच्छे से पढ़िए, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में आपको अधिक पढ़ना होगा। जब आप सिलेबस को देखोगे तो ये तो दिया गया है इतिहास, लेकिन इतिहास के अंदर जितने भी टॉपिक हैं वो आपको समझने होंगे, अच्छे से अपने नोट्स बनाने होंगे, ठीक है। नोट्स बहुत जरूरी हैं अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रही हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, कहीं ना कहीं आप लोग जो है सिलेबस भी आपके पास में होता है, ठीक है, और प्लस आपके पास में P/Q भी होता है, और देन आपके पास में नोट्स भी आप लोग बना लेते हैं, फिर भी आप लोग जो है रह जाते हो परीक्षा से 1-2 नंबर से, ठीक है। तो आपकी कमी रहती है, और वो कमी क्या है कि आप लोग सोचते हैं कि हमारा सिलेबस भी कंप्लीट है, हमने P/Q भी हल कर लिया है, हमारे नोट्स भी कंप्लीट हैं, लेकिन जब आपकी परीक्षा होती है तो उससे पहले आप इन नोट्सों का रिवीजन करना भूल जाते हैं, ठीक है। और जब तक आप परीक्षा का किसी भी का रिवीजन नहीं करेंगे, जो नोट्स आपने बनाए हैं उनका रिवीजन नहीं करोगे, तब तक मित्रों आपकी परीक्षा में 1-2 नंबर की कमी रह जाएगी। तो अभी आपके पास में टाइम है, परीक्षा आपकी 7 जुलाई को है। अभी से जिनके नोट्स कंप्लीट नहीं हैं, नोट्सों को कंप्लीट कीजिए। आप कहीं से भी कर सकते हैं,
पेड क्लास सोच रहे हो, पेड क्लास ले लें, तो देखिए सीटेट के लिए पेड क्लास की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तक आप लोग सेल्फ स्टडी नहीं करोगे, क्योंकि सेल्फ स्टडी से ही आप लोग कोई भी परीक्षा निकाल सकते हो। बाकी का अगर आपके पास में टाइम है तो किसी का भी पेड क्लास ले सकते हैं और किसी के भी आप लोग बुक ले सकते हो जो आपकी समझ में आता है। तो फ्रेंड्स, मैं तो यही बोलूँगी कि आप लोग बस इसी के आधार पर, यानी कि आपका पास में जो है सिलेबस का होना बहुत ज़रूरी है, देन इसके बाद में PYQ का होना बहुत ज़रूरी है, और आपके पास में YouTube का भंडार है, ठीक है, और देन आपके पास में नोट्स होने चाहिए, जो भी आपने नोट्स बनाए हैं इसी के द्वारा आपकी तैयारी होगी और आपकी बार सीटेट निकल जाएगा। आई होप फ्रेंड्स कि आपकी ये बात समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी मित्र को सीटेट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना प्यार अवश्य लिखें, किस जिले से इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो अवश्य आप लोग बताएं। और हाँ मित्रों, अब की बार अगर आपका सीटेट हो जाता है तो आप लोग जो है BPSC जो आपका 4 होगी उसमें आप लोग अपनी परीक्षा में बैठ सकते हैं। आगे आपको TGT, PGT, LT ग्रेड वगैरह जितने भी हैं आप उसमें भी अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसलिए सीटेट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अदर स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपका सीटेट में 90 नंबर होना बहुत ज़रूरी है। जिनके 90 नंबर हैं वो अदर स्टेट में अपना फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा जिनका 90 से कम है वो अपने ही जिले में फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय।